हाय दोस्तों। दैनिक करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज है सोमवार 18 मई 2026 और आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया से जुड़ी बेशुमार अपडेट्स जो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज करंट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो परीक्षा के ध्यान में रखते हुए हम ये सारे पॉइंट्स अपडेट्स किए गए हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली हेडलाइन से। अंतरराष्ट्रीय संबंध, G7 शिखर सम्मेलन और भारत प्रशांत सुरक्षा। फर्स्ट पॉइंट है G7 आउटरीच बैठक 2026। तो प्रधानमंत्री ने इटली यूरोप में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की आउटरीच सत्र में भाग लिया। इस वर्ष भारत ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने पर जोर दिया। भारत प्रशांत सुरक्षा वार्ता, क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच टोक्यो में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें समुद्री डोमेन जागरूकता और हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए नई तकनीकों के समन्वय पर सहमति बनी है। अर्थव्यवस्था, भारत का निर्यात रिकॉर्ड और सेमीकंडक्टर हब। रिकॉर्ड व्यापारिक निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामानों की भारी मांग के चलते भारत का मासिक निर्यात नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारतीय स्मार्टफोन की हिस्सेदारी में 15% का उछाल आया है। सेमीकंडक्टर नीति 2.0, सरकार ने देश में कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसके तहत घरेलू चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसरो का गगनयान 2 परीक्षण और एआई रोबोटिक्स। गगनयान मिशन अपडेट, इसरो ने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए अपने उन्नत क्रू एस्केप सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन सिमुलेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। स्वदेशी एआई सर्जिकल रोबोट, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी एआई संचालित सर्जिकल रोबोटिक आर्म का अनावरण किया, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जटिल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का बेहद सटीक बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट है पर्यावरण और शहरी विकास, ब्लू फ्लैग प्रमाणित नए समुद्र तट। तो तटीय पर्यावरण विकास, पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत के दो नए समुद्र तटों, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप को उनके पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ और सुरक्षित बुनियादी ढांचे के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में कुल ब्लू फ्लैग तटों की संख्या बढ़ गई है। कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। खेल जगत, थॉमस कप बैडमिंटन और एथलेटिक्स रिकॉर्ड। तो थॉमस कप 2026, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में आयोजित प्रतिष्ठित थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़ी ने अपने मुकाबले में विश्व नंबर 2 जोड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त दी। डायमंड लीग में पोडियम फिनिश, भारत के स्टार एथलीटों ने दोहा डायमंड लीग में पुरुषों को के भाला फेंक इवेंट में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। सुरक्षा और नीति, साइबर सुरक्षा के लिए कवच एआई पहल, डिजिटल सुरक्षा ढांचा। गृह मंत्रालय ने वित्तीय धोखाधड़ी और डीप फेक अपराधों से निपटने के लिए नया कवच पोर्टल और हेल्पलाइन लॉन्च की है।
ये एआई आधारित टूल रियल टाइम में संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन और फर्जी वीडियो की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और परमाणु ऊर्जा इतिहास। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? हर साल 18 मई को दुनिया भर में संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च रखी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी एग्जाम के लिए थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ये थीम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये थीम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है पोखरण फर्स्ट स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके तहत ये भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों के क्लब में शामिल होने वाला पहला गैर यूएनएससी स्थायी सदस्य बना था आज ही के लिए। तो आगे है शब्दावली वर्ड ऑफ द डे। पहला अंग्रेजी वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। क्या है डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी हिंदी है विविधीकरण, विविधता लाना, या और इसको प्रशासनिक या सामयिक उपयोग में क्या कहते हैं? भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण लाने के लिए मित्र देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। डाइवर्जन मार्ग परिवर्तन या ध्यान भटकाना। बाढ़ की स्थिति के दौरान यातायात को सुरक्षित मार्गों पर भेजने के लिए रूट डाइवर्जन लागू किया गया था। त्वरित परीक्षण। तो देखते हैं हर साल 18 मई को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और आगे है 18 मई 1974 को भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का आधिकारिक आधिकारिक कोड नेम क्या था? इसका आधिकारिक नेम था स्माइलिंग बुद्धा पोखरण फर्स्ट में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी एआई संचालित सर्जिकल रोबोटिक आर्म विकसित किया है? उत्तर है आईआईटी मद्रास। गृह मंत्रालय द्वारा डीप फेक और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए हाल ही में कौन सी एआई आधारित पहल शुरू की गई है? उत्तर कवच एआई। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला वैश्विक प्रमाणन ब्लू फ्लैग मुख्य रूप से किस संस्था या फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। कल फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।